जय राधा माधव जय कुंज विहारी जय राधा माधव जय कुंज विहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे Hare Krishna
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada. Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaur Hari Bol. युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की, श्री गौर निताय की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय, प्रभुपाद की जय, निताय गौर परमानंदे, हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नमो विष्णुपादाय, नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले, कृष्णप्रेष्ठाय भूतले, श्रीमते भक्तिवेदांता श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। स्वामी नमस्ते सरस्वते देवे, नमस्ते सरस्वते देवे, गौरवाणी प्रचारिणे, गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेषा शून्यवादी, विशेष निर्विशेष शून्यवाद, पाश्चात देश तारिणे। पाश्चात्य देश तारिणे। So we'll start first. So आज का जो श्लोक है भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 30। तो लोग इसको रिसाइट करेंगे। आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा, सबको विजिबल है, स्क्रीन विजिबल है सबको। देहि नित्यम अवध्योयम, देहि नित्यम अवध्योऽयम्, देहे सर्वस्य भारत, देहे सर्वस्य भारत, तस्मात् सर्वाणि भूतानि तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुम् अर्हसि, न त्वं शोचितुमर्हसि। देहि नित्यम् अवध्योयम्, देहि नित्यम् अवध्योऽयम्, देहे सर्वस्य भारत, देहे सर्वस्य भारत, तस्मात् सर्वाणि भूतानि तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुम् अर्हसि, न त्वं शोचितुमर्हसि। देहि नित्यम् अवध्योयम्, देहि नित्यम् अवध्योऽयम्, देहे सर्वस्य भारत, देहे सर्वस्य भारत, तस्मात् सर्वाणि भूतानि तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुम् अर्हसि। न त्वं शोचितुमर्हसि। आप लोग में से कोई पढ़ सकते हैं, पढ़िए। ये ट्रांसलेट। देहि नित्यम अवध्योयम्, देहि नित्यम् अवध्योयम्, देहे सर्वस्य भारत, देहे सर्वस्य भारत, तस्मात् सर्वाणि भूतानि तस्मात् सर्वाणि भूतानि
न त्वं शोचितुमर्हसि न त्वं शोचितुमर्हसि। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण। देहि नित्यं वद्योऽयं देहि नित्यम् अव्ययम् देहि सर्वस्य भारत देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि तस्मात् सर्वाणि भूतानि ठीक है न कर। त्वं शोचितुमर्हसि। न त्वं शोचितुमर्हसि। हरे कृष्ण देहि प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। देहि नित्यम् अवध्योऽयं देहे देहि सर्वस्य नित्यम् भारत अव्ययम् तस्मात् सर्वाणि भूतानि देहि सर्वस्य न त्वं शोचितुम् अर्हसि। न त्वं हरे कृष्ण। शोचितुमर्हसि। तो ठीक है, तो मैं आगे पढ़ता हूँ। तो देहि देहि भौतिक शरीर का स्वामी, भौतिक शरीर का स्वामी, नित्यम नित्यम शाश्वत, शाश्वत, अवध्यः अवध्य अवध्य, मारा नहीं जा सकता। मारा नहीं जा सकता। अयम अयम यह आत्मा यह आत्मा देहे देह शरीर में शरीर में सर्वस्य सर्वस्य हर एक के हर एक के भारत 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 हे भरतवंशी हे तस्मात् 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 अतः अतः सर्वाणि सर्वाणि समस्त समस्त भूतानि भूतानि जीवों को जीवों ना ना कभी नहीं कभी नहीं तुम 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 सोचितुम सोचितुम शोक करने के लिए शोक अर्हसि अर्हसि योग्य हो। योग्य योग्य अनुवाद और तात्पर्य बाय हिज डिवाइन ग्रेस सभा चरणारिंद भक्ति वेदांत स्वामी शिवपाद की जय। हे भरतवंशी, शरीर में रहने वाले देही का कभी भी वध नहीं किया जा सकता, अतः तुम्हें किसी भी जीव के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। बोलिए हे भरतवंशी, हे भरतवंशी, शरीर में रहने वाले शरीर रहने वाले देही का देही का कभी भी वध नहीं किया जा सकता है। कभी भी वध नहीं किया जा अतः सकता। अतः तुम्हें किसी भी जीव के लिए तुम्हें जीव के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। शोक करने की आवश्यकता नहीं है। तात्पर्य, अब भगवान अविकारी आत्मा विषयक अपना उपदेश समाप्त कर रहे हैं। अमर आत्मा का अनेक प्रकार से वर्णन करते हुए भगवान कृष्ण ने आत्मा को अमर तथा शरीर को नाशवान सिद्ध किया। अतः क्षत्रिय होने के नाते अर्जुन को इस भय से कि युद्ध में उसके पितामह भीष्म तथा गुरु द्रोण मर जाएंगे, अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होना चाहिए। कृष्ण को प्रमाण मानकर भौतिक देह से भिन्न आत्मा का पृथक अस्तित्व स्वीकार करना ही होगा। यह नहीं कि आत्मा जैसी कोई वस्तु नहीं है या कि जीवन के लक्षण रसायनों की अंतः क्रिया के फलस्वरूप एक विशेष अवस्था में प्रकट होते हैं। यद्यपि आत्मा अमर है, किंतु इससे हिंसा को प्रोत्साहित नहीं किया जाता। फिर भी युद्ध के समय हिंसा का निषेध नहीं किया जाता, क्योंकि तब इसकी आवश्यकता रहती है। ऐसी आवश्यकता को भगवान की आज्ञा के आधार पर उचित ठहराया जा सकता है, स्वेच्छा से नहीं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी का स्वागत है आज की भगवद गीता क्लास में। आज एक तरह से कंक्लूजन है। तो जैसे 18वां अध्याय इस बार पूरा भगवद गीता का प्रभुपाद बोलते हैं इस उपसंहार कंक्लूजन है। तो वैसे ही अभी तक जितना भी डिस्कशन हमने देखा आत्मा के बारे में, 2 जो अब 11वें श्लोक से लेकर जो 30 श्लोक तक जो अभी चल रहा था, तो ये विशेष एक्चुअली प्रसंग था जिसमें भगवान ने आत्मा के बारे में बताया है। लोग जैसे कल हमने ये कल संडे का प्रोग्राम था, हम लोगों ने संडे का रांची में, तो एक व्यक्ति एक
स्टूडेंट क्वेश्चन पूछ रहा था कि भारत में बहुत भक्त हैं और फिर भी भारत में देखा जाए तो इतने तरह के पाप हो रहे हैं, इतने गलत कार्य हो रहे हैं, स्थिति खराब है और कुछ न कुछ समस्याएं हैं, गरीब है, ऐसे ऐसे बहुत पॉइंट बोले। तो ऐसा क्यों? तो मैंने वही बताया कि प्रभुपाद सोचिए, भगवत गीता तो थी, पहले भी थी, और लेकिन एक भक्त के आने से उस भगवत गीता की वैल्यू कितनी बढ़ी। जैसे प्रभुपाद जी अमेरिका गए और भगवत गीता को लेकर गए, भगवत गीता एज इट इज, और मतलब उन लोगों को जिन्होंने कभी कृष्ण शब्द भी नहीं सुना था, उनको कोई आइडिया भी नहीं था, और उनके जीवन में आमूलचूल परिवर्तन आ गया। भारतीय होते हुए आज हमारी स्थिति ये हो गई है कि आज हम सब कृष्ण सुनते हैं, राम सुनते हैं, लेकिन हमें बहुत ही जो होता है ना, हाफ नॉलेज इज वेरी डेंजरस, तो इस तरह का ज्ञान है। इससे रेफरेंस मैंने इनको स्टोरी सुनाया था कि एक म्यूजिक टीचर के पास एक स्टूडेंट जाता है, तो उसको कुछ नहीं आ रहा होता है, तो उसको चार्ज किया गया, बोला ठीक है तुमको सिखाया जाएगा, 1000 रुपीज़ तुम्हारा फीस होगा। ओके, बोला ठीक है। एक दूसरा स्टूडेंट जाता है, उसको कुछ आता था और उसको आता था तो वो भी गया, तो गुरुजी ने बोला तुम्हारा 2000 रुपये है। बोला ये कैसे? एक स्टूडेंट का 1000, दूसरे का 2000, ये कैसा चक्कर है? तो आप में से किसको लगता है ऐसा क्यों हो गया? क्या कारण था? दूसरे वाले को 2000 क्यों चार्ज कर दिया? हरे कृष्णा प्रभु जी। रुकिए माता जी, रुकिए, लोगों को गेस करने दीजिए। और कोई है? नहीं तो विमलेश माता जी तैयार हैं। बताइए माता जी, बोलिए। प्रभु जी, मुझे लगता है क्योंकि उसने जो सीख रखा था वो पक्का गलत सीखा होगा, तो उनको पहले उसके ज्ञान को हटाना पड़ेगा, फिर नया ज्ञान देना पड़ेगा, इसलिए उसने 2000 फीस रखी। सुशीला माता जी कुछ बोलना चाहती हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ माता जी, क्या आपका क्या विचार है? आप टीचर है ना? हाँ प्रभु जी, मेरे हिसाब से तो 2 कारण हो सकते हैं। या तो उसने गलत वगैरह सीख रखा होगा, तो पहले उसको उस स्तर तक लाना पड़ेगा कि एकदम धरातल पर, फिर उसको सिखाना पड़ेगा। या उसको कुछ ज्ञान है तो वो ज्यादा तर्क वितर्क करेगा। हाँ, पहला वाला ही है जो आप दोनों ने सही बताया कि पहले जो गलत सीख रखा है उसको हटाना पड़ेगा, पहले सफाई करनी पड़ेगी और फिर सही ज्ञान को सिखाना पड़ेगा। और यही खासकर यही आज हम भारतीयों के साथ हैं। हाँ, कल जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो हो गया है अच्छा हो गया है, जो होगा वो भी अच्छा होगा। कहाँ लिखा है? कौन सी किताब में लिखा है ये? आप में से उत्तर दीजिए, कौन सी किताब में है? गीता में। माता जी बोलिए गीता में लिखा हुआ है। तो ये सब हमारा, और किसी को कोई रेफरेंस है? हर कोई भी चीज अपना जार्गन हमें बोलना हो ना, हमारी चीज को सही साबित करना हो तो लिखा है गीता में। तो गीता को हमने एक डस्टबिन की तरह यूज कर रहे हैं हम। कुछ भी बोलना हो तो गीता में है जी, गीता से उठा लिया है। गीता को हमने समझ क्या रखा है। तो आज तो मैं एग्जाम्पल क्यों ले रहा था प्रभुपाद जी का, क्योंकि वो लोगों ने अमेरिका में कुछ नहीं पता था उनको, तो सब कुछ बहुत अच्छे से एक्सेप्ट कर लिया। और यहाँ हमको पता होता है, जैसे कल मैं क्लास ले रहा था तो कल का हमारा टॉपिक था कि कृष्ण कैसे वो बेस्ट फ्रेंड है हमारे। तो मुझे पीपीटी बनाने में 3 से 4 घंटे लगे और उसको सुदामा की स्टोरी भी सब करा, और फाइनली बाद में एक प्रश्न आता है कि आपने ये स्लाइड में इंग्लिश क्यों लिखा हुआ है? तो मैंने बोला भाई मेरे को 3-4 घंटे तो इसको इंग्लिश में ही बनाने में लग गया, क्योंकि इंग्लिश से कंटेंट आसानी से मिलता है, लेकिन मैंने पूरी क्लास तो हिंदी में दी ना, तो हिंदी में बोलूं या इंग्लिश में बोलूं, गीता के बारे में बोलना इंपॉर्टेंट है ना। तो कभी कभी तो भारत में रह के हम
हिंदी प्रधान, हिंदी हिंदी करते रह जाते हैं कभी कभी। अरे गीता का ज्ञान है, किसी भी भाषा में दिया जाए ना, तो हम बहुत डॉगमेटिक, हमारी लाइफ स्टाइल बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो चुकी है। अच्छा, अब इंग्लिश में मैं बताऊं, अगर इंग्लिश में गीता नहीं होती तो मैं कभी जुड़ नहीं पाता इस्कॉन से। मैंने जब कानपुर में था IIT में, इंग्लिश से पढ़ाई की, जब समझ में, हाँ, तब मैंने शुरुआत करी। तो ये मैटर नहीं करता है भाषा किस में है। तो मतलब मैं कहने के बता रहा हूँ, हमारी कितनी बाधाएं हैं भारतीय होने की। हाँ, हम गीता को सही से समझने के पहले हमें बहुत क्लीनिंग करने की जरूरत हो जाती है। बहुत चीजें गलत सुनकर रखा हुआ है। जैसे अभी इसी से मैं अभी इस श्लोक से आपको बताऊंगा कि क्या क्या जार्गन हम अपने दिमाग में डाल के बैठे हुए हैं, क्या क्या गलत चीजें गीता की हमने, गीता से बोलकर हमने अपने अंदर डाल ली हैं। तो इसीलिए उस शिक्षक को डबल फीस करना पड़ा चार्ज। तो इंडिया में बहुत मुश्किल है। तो और क्यों मुश्किल है कि जैसे उस बच्चे ने बोला कि भारत में भक्ति लोग बहुत कर रहे हैं, भक्ति बहुत कर रहे हैं, लेकिन भक्ति वास्तव में है क्या, जानते कितने लोग हैं? कर कैसे सकते हैं जब जानते ही नहीं है? पहले तो ये नहीं जानते, सिर्फ भक्ति का धरातल क्या है। भक्ति का धरातल है कि पहले ये जानना कि मैं आत्मा हूं। बता दें भक्ति क्या कर रहे हैं। कितने लोग ये जानते हैं जो मंदिर में जा रहे हैं, कितने लोग भारतवर्ष में ये जानते हैं कि मैं आत्मा हूं, और उस धरातल पर वो भगवान के पास जा रहे हैं कि मेरा भगवान के साथ शाश्वत अंश है। कितने लोग जाते हैं मंदिर में इस भावना से? सिर्फ इसलिए जाते हैं हम कि नहीं जाएंगे तो थोड़ा भगवान हमारा ध्यान रखेंगे। कोई मतलब सिर्फ हम कुछ क्षणिक सुख के लिए भगवान के पास जाते हैं, बट एज अ रिलेशन कि मेरा भगवान के साथ एक नित्य शाश्वत संबंध है, उस संबंध के नाते हम में से कितने लोग जाते हैं भगवान के पास। तो भक्ति को बिना जाने, अपने आप को बिना जाने, भगवान को बिना जाने, गीता को बिना जाने हम लोग भक्ति नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब। तो इसीलिए ये जो बोल रहे हैं कि भगवान भारतवर्ष में लोग ये कर रहे हैं, तो वो सच नहीं है, क्योंकि लोगों को ज्ञान ही नहीं है गीता का। तो अभी हम लोग बुक डिस्ट्रीब्यूशन से आ रहे थे तो एक बच्चा बोल रहा था कि हम करेंगे पूरा हिंदुत्व को प्रचार करेंगे। मतलब हिंदुत्व प्रचार करेंगे, लेकिन कितने लोग गीता को जानते हैं? बोलने से प्रचार थोड़ी हो जाएगा, जीवन में उतारने से होता है। पहले गीता को उतारो। तो आज का जो श्लोक है तो कंक्लूजन, एसेंस है एक तरह से देखा जाए, कि भगवान ने बोला हेंस प्रूव्ड, बोलते हैं जैसे ना पूरा थ्योरी दे दी, बोला हेंस प्रूव्ड। क्या प्रूव किया भगवान ने? बोलते हैं देहि नित्यम अवध्योयम देहे सर्वस्व भारता तस्मात् सर्वाणि भूतानि न तुम सोचितुम अर्हसि। क्या बोल रहे हैं? देही बोला जा रहा है। हाँ, जो देह को धारण करता है उसे बोलते देही। तो हम सब कौन है? देही हैं, देह को धारण करे हुए हैं। और ये देही कैसा है? बोलते हैं देही है नित्यम। तो उस देही को डिफाइन किया गया नित्यम। और ये एक कंक्लूजन बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे भगवान ने कई जगह पर बोला है इस बारे में। बट नित्यम मतलब आत्मा का जो अस्तित्व है वो नित्य है। कोई ये नहीं बोल, जैसे भारतवर्ष में ये बहुत चलता है, तो भाई बताओ मुक्ति हो जाएगी, तो मुक्ति का मतलब क्या है? मुक्ति मतलब आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है, खत्म हो गया। हाँ, अस्तित्व मिलन हो गया जी, खत्म अस्तित्व। जबकि यहाँ भगवान गीता में क्या बोल रहे हैं? नित्यम। आत्मा जो देही है, जो शरीर को धारण करती है, वो क्या है? नित्यम, नित्य है। तो ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन हमारे भारतीय समाज में है, आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है जी, तो अस्तित्व खत्म हो गया। जैसे बूंद सागर में बूंद थी, बूंद सागर में मिली जी, और वो खत्म हो गया अस्तित्व। तो ऐसे हम वो एनालॉजी देते हैं कि नहीं, ये ऐसा सिखाने के लिए। तो इस कॉन्सेप्शन से आप कभी गीता समझेंगे तो आप कुछ और ही लक्ष्य और ही कहीं पहुंच जाएंगे। तो इसीलिए प्रभुपाद जी ने जब गीता को दुनिया के सामने रखा तो वास्तव में एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन, क्रांति आई है। गीता थी लोगों के पास,
लेकिन गीता को जीना प्रभुपाद जी ने सिखाया बहुत आसानी से हम सबको। तो क्योंकि जो फाउंडेशन है, अगर हम आगे सेकंड लेसन से थर्ड लेसन में आगे भी जो हम आने वाले श्लोकों की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि सेकंड चैप्टर इटसेल्फ इज अ एसेंस, उसमें भी बहुत चीजें आप देखेंगे कंक्लूजन फॉर्म में दी गई हैं। तो उन सब का फाउंडेशन यही है, इस बात को अच्छे से समझना कि मैं कौन हूं। मैं कौन हूं, पूरी दुनिया ये नहीं जान रही कि मैं कौन हूं, अपने आप को नहीं जान रही, और बस कह रहे नहीं अपने आप को खुश रख सकते हैं। जब हम अपने आप को ही नहीं जानते हैं तो मैं अपने आप को खुश कैसे रख सकता हूं। और जबकि सबका यही लक्ष्य है, एवरीबडी इज लुकिंग फॉर हैप्पीनेस, सुख की ही खोज में हम सब। तो ये बहुत बड़ा विडंबना है कि खोज रहे हैं हम सुख, अपने सुख की, लेकिन अपने को नहीं जानते हैं। तो इसीलिए ये एक पॉइंट है। तो इसको आप लोग अपने, अगर किसी के मन में जरा सा भी संशय है कि नहीं मैं अपना अस्तित्व खत्म करना है, तो प्लीज ये मत करें, ऐसा कोई फायदा नहीं है। नित्यम, हम नित्य हैं। कभी कभी लोग जो इनको अज्ञानता होती है तो बोलते हैं नहीं नहीं समस्या आ रही है तो उसका समाधान नहीं है, तो बोलते हैं आत्महत्या कर लेंगे, सुसाइड कर लेंगे। सुसाइड करने से क्या आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा? तो इसीलिए बोला जाता है आत्महत्या इज एन एक्ट ऑफ इग्नोरेंस। तमोगुण में आत्महत्या किया जाता है बिकॉज उनको अज्ञानता है। दे डोंट अंडरस्टैंड कि एक शरीर से दूसरे शरीर में जाना है। दे डोंट अंडरस्टैंड कि भाई शरीर को खत्म करने से कोई खत्म नहीं होने वाला है। तो ये स्केप मेंटालिटी है, नैरो स्केप, भागना चाहते हैं, दे वांट टू स्केप द रियलिटी। तो इसीलिए सुसाइड जो है, आत्महत्या, वो एक तमोगुण का सूचक है। इट्स नॉट एन इंटेलिजेंट डिसीजन। तो ये गीता अगर किसी को पता है तो कभी सुसाइड नहीं करेगा, आत्महत्या नहीं करेगा व्यक्ति। और रही बात, अब आते हैं अवध्या, मतलब उसका वध नहीं हो सकता, दैट यू कैन अंडरस्टैंड, मारा नहीं जा सकता। और यम देहे सर्वस्व भारता, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देहे सर्वस्व भारता, मतलब ये जो सारी देह हैं, मतलब मैं आपको नॉर्मली मैं सबको दिखाता हूं अपने कोर्स में, तो सारी देह है, हाँ, ये जितनी भी देह हैं आप देख सकते हैं यहाँ पर, जितनी भी देह हैं 84 लाख योनियों में, मतलब एक एक योनि में असंख्य जीव हैं। तो इन 84 लाख योनियों में जितनी भी देह हैं, हाँ, तो आप देख सकते हैं 20 लाख तरह के पेड़, 9 लाख तरह के जलचर, 11 लाख तरह के कीड़े और सरीसृप, 10 लाख पक्षी प्रजाति, 30 लाख जानवर, 4 लाख मनुष्य, ये जितनी भी देह हैं, तो उन सब में क्या बोल रहे हैं भगवान? देहे सर्वस्व भारता। इन सारी तरह की देह में आत्मा निवास करती है। तो प्रभुपाद जी यहाँ पर एक बहुत ही प्रभुपाद जी इसी श्लोक पे एक लेक्चर में बताते हैं कि कैसे लोग आजकल क्या बोलते हैं कि सिर्फ ना मनुष्य में ही आत्मा है और बाकी जीवों में तो आत्मा होती नहीं है, तो हम क्या करते हैं ना, उनको मार के खा सकते हैं, वी हैव अ ऑथोरिटी टू किल देम। तो ये जो लॉजिक है, ये गीता में साफ साफ भगवान उसका खंडन करते हैं। और इसीलिए भगवान बोले देहे सर्वस्व भारता, मैं सारे देह में एक्चुअली आत्मा निवास करती है। देही सारे आत्मा, क्योंकि शरीर है तो शरीर अपना इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं रखता है, उसका फाउंडेशन ही आत्मा, शरीर अपने आप वो ग्रो नहीं कर सकता है। तो ये चीज बहुत ही हमें कंफर्म हो जाना चाहिए कि सोल्स, जो आत्मा है, वो सारे शरीर में निवास कर रही है। तो कोई चाहे कितना भी छोटे से छोटा जानवर जीव हो, बड़े से बड़ा हो, तो वी हैव टू रिस्पेक्ट। और इसीलिए आप गीता में एक और इसीलिए जो बुद्धिमान, ये तो जिनकी जो मूर्ख, जो गीता को नहीं समझ रहे हैं और अपने आप को
भले ही हम कितना भी sophisticated we have such a big degrees, but if you don't understand कि भाई सारे जीवों में आत्मा है, सारे शरीर में आत्मा है, तो फिर हम क्या है डिस्क्रिमिनेट करेंगे, विल बिकम एनिमियस। हाँ, जैसे पहले राजा जो होते थे, वैदिक संस्कृति की मैं बात कर रहा हूँ, तो दे यूज्ड टू अंडरस्टैंड दिस वेरी फैक्ट वेरी वेल कि सारे जो उनकी प्रजा है वो सारे जीवों को 84 लाख योनियों को मिला के है, ना कि जिनके पास आधार कार्ड है वही उनकी प्रजा है, एंड दे हैव टू जस्ट बी टेकिंग केयर ऑफ देम ओनली। नहीं, जीव अगर हम राजा हैं तो मेरे लिए सारी प्रजा है, सबका ध्यान रखना है, और ये कॉन्शियसनेस सोची हो जाए तो कितना सुंदर ये वातावरण शहर में संसार बन सकता है। हाँ, तो एक भगवत गीता का सीखने वाला व्यक्ति वो पूरी दुनिया को कितना अच्छा कर सकता है। आप सोचिए कितना जरूरत है, वरना हम क्या करते हैं, हम मानव की सुरक्षा के लिए तो सारे बंदोबस्त करते हैं, बट जानवरों के लिए हम कसाई घर खोल देते हैं, उनको मारने के लिए ऑथराइज कर देते हैं हम उन्हें कि किल देम इनडिस्क्रिमिनेटली, मारो। दिस इज नॉट भगवत गीता कल्चर। भगवत गीता का कल्चर क्या है, मैं आपको सुनाता हूँ। सेम कॉन्शियसनेस जो 5वें अध्याय में भगवान बोलते हैं, आप में से कुछ लोग याद भी रखे हैं। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि सुनी चैव सुचापाके च पंडितः समदर्शिनः। तो पंडितः समदर्शिनः, पंडित किसको बोला जाता है, विद्वान इंटेलिजेंट पर्सन किसको बोला जाता है, जो लिखते हैं कि जो एक विद्वान, एक विनीत ब्राह्मण गाय, हाथी, कुत्ता तथा चांडाल को समान दृष्टि से देखता है। क्यों समान दृष्टि से देख पाते हैं हम, मतलब सोचिए ये सारे कैटेगरीज को डिफाइन कर दिया गया है, ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ता, चांडाल। कुत्ते से भी लोअर ग्रेड दिया गया है, जो कुत्ते को खाता है उसको चांडाल बोला जाता है। सुनी चैव सुपाके चा, जो 100 को पका के खा जाता है उसे बोले चांडाल। तो भगवान बोल रहे हैं कि ये पांचों कैटेगरी, ये जो लोग हैं, ये सबको समान दृष्टि से देखना कौन देख सकता है, जो शरीर को नहीं देखता है, शरीर के अंदर आत्मा को देखता है, और इसीलिए वो सबको भगवान का अंश की तरह देखता है। तो इसलिए वो कभी इन्वियस नहीं होता है, किसी भी जीव को वो गलत भाव से नहीं देखता है। और हम इस संसार में, ये हमारी प्रवृत्ति है कि क्योंकि हम जैसे ही ये सोचते हैं ये मेरा है और ये मेरा नहीं है, तो जो मेरा नहीं है उससे हम जलन करने लग जाते हैं, ईर्ष्या करने लग जाते हैं। तो इसीलिए गीता की दृष्टि से अगर आप जीवन जिएंगे तो आप न्यूट्रल हो जाएंगे, विल बिकम अनबायस्ड। इसीलिए आप में से जो भगवत गीता हिंदी कोर्स कर रहे हैं, लर्न गीता लिव गीता का, आप में से कितने लोग कर रहे हैं, जरा हैंड रेस करें। कितने लोग अभी लर्न गीता लिव गीता कोर्स कर रहे हैं हमारा हिंदी का, हिंदी इंग्लिश जो भी आप में से, मेरे ख्याल से कुछ लोग हैं। तो उसमें पहले ही अध्याय में ये डिस्कशन आया है कि अगर आपने गीता सीख लिया है तो आप क्या बन सकते हैं। आप में से कोई बताएगा क्या बन सकते हैं गीता सीखने वाले? प्रभु जी, निरपेक्ष विचारक। हाँ, यस, राइट थिंकर। यस माता जी, करेक्ट। सो हम सब राइट थिंकर बन सकते हैं, और इस संसार को अगर जरूरत है तो इन्हीं सही विचारकों की जरूरत है, और तभी वो एक्चुअली समाज में एक वसुधैव कुटुंबकम सा एक माहौल बना सकते हैं। तो ये एक दृष्टि थी भगवद गीता के इस पार्ट को जानने का। और यहाँ पर फिर आता है तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुम् अर्हसि। तो इसमें जो एक मैं थोड़ा सा फोकस करूंगा श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य पर। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि यहाँ पर जो क्षत्रिय होने के नाते अर्जुन को इस भय से युद्ध में उसके पितामह भीष्म तथा गुरु द्रोण मर जाएंगे, अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होना चाहिए। तो यहाँ प्रभुपाद एक चीज एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं हम सबको। बोलते हैं कई बार यह डिस्कशन, क्योंकि हम सब नॉर्मली ये बोलते हैं जैसे कि हिंसा
और हिंसा नहीं करनी चाहिए। हाँ, हिंसा नहीं करनी चाहिए और हिंसा बुरी बात है। लेकिन और बहुत बार ऐसा भारत में से खासकर लोग बोलते हैं, देखो ये कृष्ण ये सही नहीं है, बताओ इन्होंने अर्जुन बेचारा देखो हिंसा नहीं करना चाह रहा था। हाँ, हिंसा कितनी बुरी बात होती और कृष्ण ने लड़वा दिया, पूरी महाभारत कर दी भाई। हाँ, घर घर में मतलब लड़ा दिया, भाई भाई में महाभारत करा दी। कृष्ण बहुत बड़े राजनीतिज्ञ है भाई, बड़ा पॉलिटिशियन है। तो ये आप में से कितने लोग सुन चुके हैं भारतवर्ष में ये कहानी? भारतवर्ष में सुनते हैं आप ये सब लोग? देहरादून में एक बच्चा मेरे पास एक आया, बोलता है देखो जी ये महाभारत मेरे घर पे रखी थी, इसको आप जरा अपने घर पे अपने सेंटर में रख लीजिए इस्कॉन में, क्योंकि घर पे ना मदर बोल रही है, मम्मी बोल रही है कि महाभारत घर पे नहीं रखना चाहिए, लड़ाई हो जाएगी, जंग छिड़ जाएगी। तो ऐसा सुनने में आप लोग सुनते हैं भारतवर्ष में? अतुल जी तो सुनते हैं, बाकी लोग भी सुनते हैं? तो जी सुनते हैं हम भी। हाँ, सुनते हैं ना? सुनते हैं। तो ये सही सुनते हैं गलत सुनते हैं? गलत सुनते हैं। गलत है प्रभु जी, गलत है। गलत है। हाँ, मुझे लगा आप लोग भी सब समर्थन में हैं सब लोग। आप विपक्ष पार्टी, आप ठीक है, आप लोग विपक्ष में हैं। तो ये एक अंडरस्टैंडिंग जो आ जाती है, मतलब भगवान को ही हम पॉलिटिशियन और ये बना देते हैं। क्यों? क्योंकि हमने धर्म का सार नहीं समझा है। बोला जाता है धर्म का मतलब यही होता है, धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। धर्म जो है भगवान के द्वारा बनाया जाता है। तो सही और तो हिंसा सही और गलत है, वो निर्भर करता है वो किस लिए की जा रही है। तो यहाँ पर जो हिंसा की जा रही है, क्षत्रिय जो हिंसा कर रहा है वो धर्म की स्थापना के लिए कर रहा है और भगवान के आदेश पे कर रहा है। जैसे इसको उदाहरण दिया जाता है नॉर्मली कि जैसे आर्मी में जब जवान फाइटिंग करता है, लड़ाई करता है युद्ध में, तो ऑर्डर दे, कमांडर बोलता है फायर, मार दो। तो और वो जब बहुत वीरता से शत्रुओं को पूरा दमन कर देता है, मार देता है, तो उसको परमवीर चक्र दिया जाता है, उसको सम्मानित किया जाता है। और वही आर्मी का व्यक्ति अगर अपना घर पर आया और उसको घर पे और अचानक कुछ आपस में लड़ाई हो गई पड़ोसी से और बोला और जाके मार दिया उसने, अब क्या किया जाएगा उसको? उसको बंद कर दिया जाएगा जेल में, उसका कोर्ट मार्शल भी हो सकता है। तो आप सोचिए, तो सेम ही चीज हो रहा है, वो दोनों जगह पर मार रहा है, लेकिन एक अंडर द गाइडेंस कर रहा है और एक बिना किसी निर्देशन के। तो प्रभुपाद यही बोल रहे हैं, कृष्ण को प्रमाण मानकर भौतिक देह से, तो कृष्ण को प्रमाण मानना, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हम सब किसी न किसी को अपना अथॉरिटी मानते हैं। हमारा जीवन कहीं ना कहीं किसी न किसी के हिसाब से चलता है। जब मैं भगवत गीता से नहीं जुड़ा था तो मैं बुक्स पढ़ता था, बहुत सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ता था। तो कभी रॉबिन शर्मा, तो कभी शिव खेड़ा, तो कभी पाओलो कोएल्हो, हाँ ऐसे कुछ ब्राजीलियन ऑथर है, उसकी बहुत बुक्स हैं। जोसेफ मर्फी, अजीब सब राइटर्स होते थे, उनकी बुक्स पढ़ा करता था। तो क्योंकि उनको मैं अथॉरिटी मानता था कि वो लोग कुछ ऐसा बताएंगे कि उससे मैं अपना जीवन परिवर्तन करूँगा। और ये सब पढ़ते पढ़ते फाइनली एक दिमाग में ये आ गया था कि ये सब में कहीं ना कहीं डिफेक्ट है। तो एक टाइम आ गया था कि मैं प्लान कर रहा था कि मैं अपने साथ बाइबल और कुरान, गीता सब रखूंगा और सब पढ़ूंगा, और फिलोसफीज, सारे जो वर्ल्ड के फिलोसफर हैं उनकी बुक्स भी रख ली थी, सब पूरा परचेज करके रख लिया था IIT कानपुर में जब मैं था। और उसी समय भक्त मेरे जीवन में आया था और भगवत गीता को मेरे को दिया। तो पॉइंट यहाँ पर यह आता है कि मैं किसको अथॉरिटी मानूं, अपने जीवन को जीने के लिए मैं किसको अपना नेतृत्व करने के लिए किसको लीडर मानूं। तो यही है, आप किसको लीडर मानते हैं, इसी से आपके लक्ष्य का, आपके एक्चुअली जीवन के जो अचीवमेंट है वो आप पा सकते हैं।
तो हु इज द बेस्ट अथॉरिटी? कभी कभी लोग, जैसे बीच में मूवी आई थी ओ माय गॉड, तो उसमें पारस रावल जी बने थे, कौन सब क्या था, तो वो बने थे, बोलते हैं किसी भी मिडिल मैन को मत मानो, कोई मिडिल मैन की जरूरत नहीं होती है भगवान को पाने के लिए, कोई मिडिल मैन का बिजनेस बंद करो। और वो वहां से ये कहते कहते खुद बन गए मिडिल मैन। पुरानी है इसमें। हाँ, जब हम मिडिल मैन को अवॉइड कर, खुद मिडिल मैन की तरह एक्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? जब आप किसी को कुछ सलाह दे रहे हो, दैट मीन्स यू वांट टू बिकम द मीडिएटर। तो ये ऐसा हो नहीं सकता है कि वी डोंट वांट टू फॉलो समवन। तो इसीलिए कृष्ण यहाँ पर अभी जो नेतृत्व कर रहे हैं अर्जुन का, दैट इज व्हाट वी वांट। हमें ऐसा नेतृत्व करना चाहिए। तो ये बहुत ही, तो इसीलिए अर्जुन जो इतने बड़े स्किल था, जिसके कोई क्वेश्चन से मैं बाद में सारे क्वेश्चंस लूंगा, तो आप लोग जस्ट थोड़ा सा वेट करिए। तो अर्जुन वो भगवान के सामने हैं और सब कुछ स्किल होते हुए भी फाइट करने की इच्छा नहीं है, और हाथ उनका और थर थर कांप रहे हैं, ऐसी स्थिति है। इन्होंने कृष्ण का नेतृत्व स्वीकार किया, और अंत में आप देखेंगे अर्जुन के सारे मोह और संशय नष्ट हो चुके थे, यानी बिकेम, और उसने वो कर दिया जो जिसके द्वारा अर्जुन को पूरी दुनिया में एक वीर धनुर्धर और वीर योद्धा के नाम से जाना जाता है, महाभारत। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि हम भगवान को ऑथोरिटी माने, वरना हम अपना मार्गदर्शन अगर ऐसे लोगों के प्रति, ऐसे लोगों से को रखेंगे, मार्गदर्शन उनका लेंगे जो खुद भ्रमित है, तो वो आपको फिर, इसलिए बोला जाता है आज क्या हो रहा है, अंधा अंधे को लीड कर रहा है, ब्लाइंड इज फॉलोइंग ब्लाइंड। तो अंधा भी गड्ढे में गिरेगा और अपने साथ जितने फॉलोअर्स उनको भी लेके गिरेगा। दैट इज व्हाट इज हैपनिंग नाउअडेज। कोई दृष्टि नहीं है, कोई दृष्टि नहीं है। आज सुबह एक यूथ आया, बच्चा तो कुछ नहीं पता है क्या करना है, मेरे को आईएएस ऑफिसर बनना है। अच्छा, आईएएस ऑफिसर बनना है जी, हाँ क्यों बनना चाहते हो? तो आंसर नहीं है, क्यों बनना चाहते हो? सेवा करना चाहता हूं। मैं सेवा क्यों करना चाहते हो? अल्टीमेटली खुश रहने के लिए तो करना चाहते हो ना। तो मैं ये पूछता हूं, जाके पूछ लो ना आईएएस ऑफिसर से, खुश है क्या वो? हम जो बनना चाहते हैं जीवन में, उससे तो वही उसी से पूछ लो ना जो ऑलरेडी है उस पोजीशन पर, कि वो खुश है उस जगह पर जाकर। इतना एफर्ट मार कर हम गए और खुश नहीं रहे, तो सारा एफर्ट तो बर्बाद हो गया ना। तो भगवत गीता अगर हमने सीख ली तो आई कैन बी हैप्पी राइट नाउ। मैं अभी से खुश होना सीख जाऊंगा, मैं पोस्टपोन नहीं करूंगा अपनी खुशी को, फ्यूचर में टालूंगा नहीं मैं उसको। तो भगवत गीता विल मेक मी अभी का अभी, जस्ट नाउ इट कैन मेक अस हैप्पी, क्योंकि हमें दृष्टि मिल गई है। हम ब्लाइंड थे, हमको दृष्टि मिल गई। इसको बोलते हैं शास्त्र चक्षु। शास्त्र से हमें दृष्टि मिल गई है, चक्षु मिल गया है, शास्त्र चक्षु। और हमारा सारा फियर, डर भाग जाएगा, वी बिकम फियरलेस। तो ये भगवत गीता का विशेष खासियत है। थोड़ी देर सुनते हैं हम, बैठते हैं, ऑटोमेटिक वी फील सो मच ब्लिस। अंदर से हमें बहुत, क्योंकि मन हमको इतना डरा कर इतना रखा हुआ है, क्योंकि हम अपने आप को टेम्परेरी मानते हैं, शरीर मानते हैं। तो जब आप अपने को शरीर मानेंगे तो आप शांत नहीं बैठेंगे, क्योंकि शरीर तो हर क्षण नष्ट हो रहा है। तो यहाँ पर एक आता है ना अविकारी वर्ड, जैसे शरीर जो है वो अविकारी, जो आत्मा को बोला जाता है अविकारी। शरीर में तो विकार होते हैं, आत्मा अविकारी है, ये वर्ड कई बार आता है अविकारी। तो मैं आपको थोड़ा सा दिखाऊंगा इससे जुड़ा हुआ, कि ये जैसे हमारा जो बॉडी है, ये आप देख सकते हैं। तो देखिए, हाँ, तो हमारे शरीर में देखिए, अगर मैं अपने आप को शरीर मानता हूं, तो आप देख रहे हैं आपके शरीर में, पहले जब मुझे याद है, पहले हम इस फोटो को देखते तो डर जाते थे, क्या है ये फोटो। और कभी एक जैसे बुक भी है हमारा जन्म मृत्यु से परे, तो उसका अभी कवर चेंज हो गया है। तो नॉर्मली, क्योंकि एक साइकोलॉजी होती, लोग
ये सबको देखना नहीं चाहते, सत्य को लोग देखना नहीं चाहते हैं। जैसे खरगोश से आंखें बंद कर लेता है ना, वैसे हम सत्य से आंखें बंद करना चाहते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं 6 परिवर्तन हमारे शरीर में कांस्टेंट होते हैं। शरीर का एक समय जन्म होता है, फिर ग्रोथ होती है, फिर उसका कुछ समय तक पालन होता है, मेंटेनेंस, फिर प्रोडक्शन ऑफ बाई प्रोडक्ट, फिर हम उससे और जन्म लेते हैं शरीर, और फिर क्या होता है, धीरे धीरे शरीर बूढ़ा होने लग जाता है, ड्विंडलिंग, और धीरे धीरे अंत में मृत्यु। तो ये 6 परिवर्तन इस शरीर में निश्चित हैं। और तो ये इसीलिए शरीर, अगर हम अपने आप को ये मानते हैं कि मैं शरीर हूं, तो भय आपको पकड़ लेगा, कैप्चर कर लेगा, आपका जीना दूभर हो जाएगा। हाँ, और आप हमेशा डर के रहेंगे कि शरीर किसी भी क्षण आपसे छीना जा सकता है। तो इसलिए भगवद गीता के हम सानिध्य से बहुत जल्दी फियरलेस हो जाते हैं। इवन मौत से आपको डर नहीं लगता है, क्योंकि आपको पता है आपकी मृत्यु नहीं होगी। अरे पता नहीं, इसको जीना आना चाहिए। और इसीलिए एक पॉइंट और प्रभुपाद बोलते हैं कि जो बहुत लोग कृष्ण को प्रमाण मानकर भौतिक देह से भिन्न आत्मा का पृथक अस्तित्व स्वीकार करना ही होगा। तो आत्मा और शरीर पे अंतर देखना ही होगा प्रभुपाद। यह नहीं कि आत्मा जैसी कोई वस्तु नहीं है, यह कि जीवन के लक्षण रसायनों की अंतःक्रिया के फलस्वरूप के विशेष अवस्था में प्रकट होते हैं। तो बहुत बार लोग बोलते हैं ना, ये आत्मा तो कुछ नहीं होता है, अंदर ना कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है, और जिससे हमारे शरीर में ना लिविंग सिम्टम्स आ रहे हैं, जीवन के लक्षण प्रदर्शित हो रहे हैं। तो ऐसा कुछ आत्मा चीज नहीं है, ये एक्चुअली केमिकल रिएक्शन है। तो लाइफ एक्चुअली जो आ रही है ना, लाइफ कम्स फ्रॉम केमिकल। तो ये और एक धूर्तता है। लाइफ कम्स फ्रॉम लाइफ, लाइफ नेवर कम्स फ्रॉम केमिकल। तो एक कोई केमिकल, अगर केमिकल रिएक्शन है, चलो मान लिया केमिकल रिएक्शन हो रहा है ना, तो जब ये शरीर को आत्मा छोड़ देती है तो करा दो ना उसमें कोई केमिकल रिएक्शन, जिंदा कर दो उस शरीर को। कोई कर पाया है? तो वो केमिकल रिएक्शन बताओ ना, कौन सी हो रही है केमिकल रिएक्शन। तो ये अथीस्टिक लाइफ स्टाइल जी रहे हैं आज हम सब। और बोलते हैं भी हमारे डार्विन जी ने बोला है, इन्होंने बोला है, नाम लेते हैं हम, बट ये सब भगवान को अथॉरिटी नहीं मानते। डार्विन को मान लेंगे अथॉरिटी, हम स्टीफन हॉकिंस को मान लेंगे अथॉरिटी, कृष्णा को नहीं मान रहे हैं। तो यही हमारी एक्चुअली दुर्भाग्य है। इसलिए कलयुग में बोला जाता है मंद सुमंद मतयो। हाँ, बहुत ही मंद हो गई बुद्धि कलयुग में, मेमोरी भी कम हो रही, मंद, और बहुत दुर्भाग्यशाली गलत चीजों को अपना के बैठ जाते हैं थ्योरी को। और तो लाइफ हमेशा लाइफ से आती है और केमिकल से नहीं आती है। तो ये जो हमारे जीवन दिख रहा है, सिम्टम्स आ रहे हैं, वो आत्मा की प्रेजेंस से हो रहा है। तो इस तरह से जो आत्मा है वही एक्चुअली फाउंडेशन है मैटर का। आज जो हम शरीर देखते हैं उसका फाउंडेशन आत्मा है। और ये जो आत्मा भी इंडिपेंडेंट फंक्शन नहीं करती है, परमात्मा है इसकी वजह से करती है। जैसे आप देखेंगे आकाश में जब आप विमान चलता है, एरोप्लेन जा रहा होता है, तो एरोप्लेन अपने आप उड़ रहा होता है, पायलट के द्वारा उड़ाया जा रहा है ना। एरोप्लेन अपने आप नहीं उड़ सकता, और कोई ना कोई लिविंग स्पिरिट होगा वहां पर उसको चलाने के लिए। तो वैसे ही जो एक ग्रह है, जो पूरा का पूरा प्लैनेट जो हवा में तैर रहा है, वो भी अपने आप नहीं चल रहा है, उसको चलाने वाले हैं। तो जैसे पूरा ब्रह्मांड हवा में झूल रहा है। तो इसीलिए ब्रह्मांड के अंदर भगवान का जो विष्णु रूप है, गर्भोदक्षाय विष्णु, वो प्रवेश करते हैं, जिसकी वजह से जो पूरा का पूरा ब्रह्मांड वो उसको धारण किया जाता है। गामा विश्व, भगवान बोलते हैं कि कैसे मैं
इसके अंदर जाके उसको धारण करता हूँ। 15वें अध्याय में भगवान 13वें श्लोक में बोल रहे हैं। तो वैसे ही भगवान हर जीव को भी धारण करते हैं परमात्मा के रूप में। वो हर एटम में, हर जीव के अंदर भी है, धारण करते हैं। तो वी शुड नेवर अंडरस्टैंड कि हमारा सेपरेट एग्जिस्टेंस है, अदर भगवान से सेपरेट हम जी सकते हैं। वी आर नेवर सेपरेट, और ये सेपरेट मानना ही यही हमारे दुख का कारण है। जैसे एक बच्चा अपने पिता से अलग हो गया है और भीख मांग रहा है रोड पर, तो यही हमारी स्थिति है। माई फादर इज इज द बिगेस्ट बिलियनेयर ऑफ द वर्ल्ड एंड आई एम बेगिंग इन द स्ट्रीट, क्योंकि मुझे पता नहीं है कि मेरे फादर इज द लक्ष्मीपति। तो ये हमारा दुर्भाग्य है। तो जिस दिन हमें ये पता चल जाता है थ्रू भगवत गीता, थ्रू द डिवोटीज, कि ओह दिस इज माय रियलिटी, उसी दिन से आपका शुभ क्षण शुरू हो जाता है, लाइफ का ऑस्पिशियसनेस आपके जीवन में आना शुरू हो जाती है। और यही मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग भगवत गीता को, जो लोग कोर्स कर रहे हैं, लर्न गीता लिव गीता, और जो लोग रेगुलर कर चुके हैं, आप अपने जीवन को कभी भी गलत निर्देशों से, गलत लोगों के बहकावे में आके मत जिए। भगवान ही, इसलिए भगवान को बोला जाता है कि वो आदि गुरु हैं, इज द ओरिजिनल टीचर। तो हमें और किसी टीचर की जरूरत नहीं है, वी जस्ट नीड लॉर्ड्स एडवाइस। और अगर आप इनको अच्छे से पालन करेंगे तो आपका जीवन निश्चित रूप से सार्थक होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई संशय नहीं होगा। तो आई होप आप लोग को थोड़ा सा मोटिवेशन मिला है अपने जीवन को सीरियस। ऐसे ही आप लोग अटेंड करिए, गीता का सेशन हम रोज हो रहा है, आप लोग इसका फ़ायदा उठाइए। अलग अलग भक्त आकर गीता की क्लास ले रहे हैं, आप लोग इसको फ़ायदा उठाइए। सी वी हैव टू बी रेगुलर। हमें लगता होगा कि वो आई नो आई एम आत्मा, मैं तो सोल हूँ, आत्मा हूँ, लेकिन हमें सुनना पड़ेगा बार बार, क्योंकि ये संसार आपको विवश कर रहा है बार बार इस बार कि आप शरीर हैं, आप शरीर हैं, आप शरीर हैं। तो अगर आप ये रोज नहीं सुनेंगे तब अपने आप उस कॉन्शियसनेस से बाहर नहीं आ पाएंगे। तो किसी का कोई प्रश्न है तो आप लोग पूछ सकते हैं। आई विल टेक फ्यू क्वेश्चंस और फिर हम लोग समाप्त करेंगे। किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग अनम्यूट करके भी पूछ सकते हैं, चैट में भी लिख सकते हैं। हरे कृष्णा बाबू जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम, दंडवत प्रणाम गौर केशव जी। बढ़िया है, बढ़िया है। ये हमारे देहरादून से भक्त हैं, छोटे भक्त हैं हमारे। और किसी का कोई प्रश्न है? सबको समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है। हरे कृष्ण। चिरंजीत प्रभु कह रहे हैं, व्हाट डज इट रियली मीन्स टू बी इन ए बॉडली कॉन्शियसनेस एंड टू बी सिचुएटेड इन सोल। तो चिरंजीत प्रभु, बॉडीली कॉन्शियसनेस का मतलब क्या है? शारीरिक चेतना। शारीरिक चेतना का मतलब होता है कि हम कंटामिनेटेड चेतना में हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। जो आप लोग गीता कोर्स कर रहे हैं, 5वां जो लेसन है इसका गीता कोर्स का, उसमें ये आता है चेतना के बारे में। तो दूषित चेतना क्या होती है, फॉल्स कॉन्शियसनेस क्या होती है, तो उसमें आप लोग ये सीखेंगे कि जब भी हमारी चेतना काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर को दिखाती है, लस्ट, एंगर, ये सबको, तो वो एक्चुअली बॉडली कॉन्शियसनेस है। और जब ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न सोचती न कांक्षती, जब वो इस स्टेज में आ जाती है कि ना सोचती ना कांक्षती, ना वो जो हो गया है उस पर शोक कर रहा है, ना आने वाले पे वो आकांक्षा कर रहा है, तो उस स्थिति को बोला जाता है ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा। तो वो स्थिति है जब वो इंसान अपनी आत्मा पर स्थित होता है, प्रसन्न चित्त। तो दोनों स्टेजेस को हम डिस्कस करें वहां पर, तो ये उसका मतलब होता है। ठीक है प्रभु? हरे कृष्ण स्वामी जी। हरे कृष्ण। हमारा भी एक प्रश्न था। अभिजीत जी, आप थोड़ा अपने बारे में बताइए। जी स्वामी जी, मैं तो आपको पहले ही बता चुका था जो आप
मिले थे हम जब हाँ हाँ हाँ, आज अच्छा 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 अचानक ही। अच्छा अच्छा, हाँ 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 हाँ, चलिए आप आज ही मिले, आज ही ज्वाइन कर लिया, बहुत अच्छा लगा आपसे। आप तो बहुत सुपर फास्ट आपने आज कनेक्शन एस्टेब्लिश किया है। ये हिंदुत्व के तो बारे में जानना जागरूक बढ़ता जा रहा है स्वामी जी। बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद आपका आने का, थैंक यू। धन्यवाद तो हम आपको करना चाहेंगे स्वामी जी। प्रश्न था एक स्वामी जी, हाँ बोलिए बोलिए। वैदिक संस्कृति हमारा कितना पुराना है? बहुत अच्छा प्रश्न है। वैदिक संस्कृति हमारा, आपको क्या लगता है कितना पुराना होगा? विज्ञान के अनुसार तो लिखा गया है 1500 ईस्वी पूर्व से लेके 1000 ईस्वी पूर्व। तो और आपके इसमें हमें हिसाब से? आशंका है, बहुत ज्यादा ही आशंका है। तो इसके बारे में जरा आप बता दे तो हम्म आपकी कृपा होगी। वैदिक संस्कृति अ, जब सृष्टि का आरंभ होता है ना, तब से ही है। और आपको पता है सृष्टि का आरंभ कब से है? सृष्टि का आरंभ ये पूरी हिस्ट्री अगर आप भगवत गीता सीखेंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि जो ब्रह्मा जी हैं हमारे, वो फर्स्ट लिविंग बीइंग हैं। एक्चुअली सबसे पहला ब्रह्मा जी का जन्म होता है, और ब्रह्मा जी ही फर्दर क्रिएशन करते हैं। तो सृष्टि का आरंभ ब्रह्मा जी के आते ही शुरू हो जाता है। तो भगवत गीता में बताया जाता है ब्रह्मा जी की उम्र कितनी है। ब्रह्मा जी की उम्र है, उनका दिन 1000 चतुर्युग के बराबर होता है। कलयुग द्वापर जो होते हैं ना, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, ये मिल के 4,43,32,000 साल होते हैं। इन्हीं को आप 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो ब्रह्मा जी का एक दिन 12 घंटे आता है। 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो ब्रह्मा जी का एक 24 घंटा आता है। 360 से मल्टीप्लाई करोगे तो ब्रह्मा जी का एक साल आता है। 100 से गुणा करोगे तो ब्रह्मा जी का पूरा जीवन आता है। तो हमारे जो ब्रह्मांड का ब्रह्मा जी हैं, वो अगर देखा जाए तो 155 ट्रिलियन ईयर्स ब्रह्मा जी हमारे जी चुके हैं। 50 साल ब्रह्मा जी के हो चुके हैं। तो ये संस्कृति इतनी पुरानी है। लेकिन ब्रह्मा जी हर बार जब आते हैं तो हर दिन ब्रह्मा जी जब रात में सोते हैं तो सृष्टि एक तरह से आंशिक प्रलय आ जाता है। तो ब्रह्मा जी अभी जो ब्रह्मा जी हमारे हैं वो अभी 12 घंटे हुए हैं ब्रह्मलोक में। तो उस हिसाब से अगर आप देखोगे तो इस दिन का लगभग आपको बताऊं तो एक आधा दिन हुआ है ब्रह्मा जी का। तो उस हिसाब से मतलब मैं आपको सिर्फ ये इसलिए बता रहा हूँ कि हर चीज़ की कैलकुलेशन है हमारे वैदिक साहित्य में। तो करोड़ों साल हो चुके हैं। और इसके प्रमाण भी अगर आपको बताऊं तो जैसे ऐसे कई, ये हमारा एक गीता कोर्स है, उसमें प्रमाण आता है कि ऐसे कई ये साक्ष्य प्रूफ मिले हैं जो कार्बन डेटिंग के हिसाब से लाखों साल पुराने हैं। और राम सेतु का जो राम सेतु कब बना है उसका जो नासा ने पिक्चर लगाए थे, तो राम सेतु का भी वो जब लाइफ बताते हैं तो बताते हैं 1.7 मिलियन ईयर्स, मतलब 17 लाख साल पुराना राम सेतु है। और यही हमारा आप कैलकुलेट करोगे शास्त्र के हिसाब से तो लगभग 20 लाख साल आता है रामलीला जब भगवान राम आए थे। तो आप इमेजिन कर सकते हो हमारी वैदिक संस्कृति के बारे में। तो ये जो लोग ये करते हैं ना प्रोपेगेंडा कि 1000 साल हुए हैं, 10,000 साल हुए हैं, ये सब इग्नोरेंट हैं। ये अपनी हाइपोथेसिस दे रहे हैं, हमें उन पर विश्वास नहीं करना चाहिए। ऑलरेडी ऐसे बहुत प्रमाण मिल चुके हैं जिन्होंने इसका खंडन कर दिया है। ठीक है ना अभिजीत जी? तो जी आप अपने तो हमारा जो वैदिक संस्कृति लेकिन वो ये सनातन धर्म बोला जाता है उसको। तो सनातन धर्म एज ओल्ड एज दिस, बहुत पुराना है। ठीक है ना? तो हम और भगवत गीता, इसीलिए भगवत गीता जो है ये सनातन धर्म की किताब है, ये हिंदू धर्म की किताब नहीं है। सनातन धर्म, हम हिंदू जैसे बोल देते हैं ना, तो हमने इसको नैरो कर दिया, इसकी जो ज्ञान को हमने छोटा कर दिया है, उसको संकीर्ण विचारधारा में बांध दिया है। भगवत गीता सनातन धर्म की किताब है कि तो कोई भी किसी भी देश का व्यक्ति, किसी भी विचारधारा का व्यक्ति इसको जीवन में उतार के उसका फायदा उठा सकता है। ठीक है ना?
प्रश्न तो अभिजीत बहुत जी, है आप स्वामी रेगुलर जी। आते रहिए हमारा इवनिंग क्लास में, ऐसे इसी समय रोज होगा, ठीक है ना? जी, तो प्रश्न तो आप बहुत आज है। भगवत गीता लेकर गए आज, अच्छा लगा हमारा भगवत गीता वितरण करने का। आपने आज कम से आए तो बहुत अच्छा रहा, आप सुने आके, इसका मतलब आपके अंदर अपने जीवन के सच को जानने की अभिलाषा है। थैंक यू। और कोई प्रश्न है किसी का? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्णा। हाँ प्रेरणा जी बोलिए। प्रभु जी मैं झारखंड से हूँ। झारखंड से हैं आप? जी हाँ। तो आपको कहाँ से मिला ये लिंक? सर गीता अनुशीलम का जो अच्छा, कंपटीशन हुआ था उसमें से। झारखंड में कहाँ से हो? रांची। तो हमारे सेंटर में आई हो तुम? नो सर। तो सेंटर मोराबादी में है हमारा इस्कॉन सेंटर, इस्कॉन रांची। जी सर। तो संडे इवनिंग प्रोग्राम भी होता है हमारा, तो यू कैन ज्वाइन। क्वेश्चन क्या है तुम्हारा? प्रभु जी क्वेश्चन ये है कि अगर गीता का अध्ययन करने से हमें असल आनंद की प्राप्ति हो जाती है तो हम लौकिक प्रगति की ओर ध्यान कैसे दे सकेंगे, लौकिक प्रगति कैसे करेंगे? लौकिक प्रगति हाँ अपने आप हो जाएगी। जैसे ये बताओ, जैसे मान लीजिए बारिश हो रही है ना, तो बारिश कैसे होती है, कैसे होती है प्रेरणा? प्रभु जी ये प्राकृतिक है। ये इवेपोरेशन होता है, फिर कंडेंसेशन, फिर प्रेसिपिटेशन होता है। वो सब होता है, लेकिन बारिश करता कौन है, करवाता कौन है? गीता में इसका आंसर आता है, बारिश यज्ञ से होता है। मतलब इफ यू डू सम सैक्रिफाइस फॉर द प्लेजर ऑफ लॉर्ड देन बारिश होती है। बारिश कोई भी कोई आदमी नहीं चाह के बारिश करा सकता है। तो ये सब चीजें स्वतः ही मिल जाती हैं। मतलब अगर आप आज देखो ना, आज लोगों ने स्पिरिचुअल नॉलेज को भुला दिया है, और इसीलिए आज हमारी जो हमारा जो अगर देखा जाए तो मतलब स्पिरिचुअल अगर हेल्थ नहीं है तो हमारा आज मेंटल और फिजिकल हेल्थ भी नहीं है। आज हम इतना ज़्यादा आर्टिफिशियल लाइफ जी रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम आज स्पिरिचुअलिटी से दूर जा रहे हैं। हम खाना दूषित खा रहे हैं, हम हवा दूषित ले रहे हैं, पानी भी दूषित पी रहे हैं, और विचारधाराएं भी हमारी दूषित हो रही हैं। और हमने जो हम कहते हैं मटेरियल एडवांसमेंट हमने बना दिया, क्या मटेरियल एडवांसमेंट किया हमने आज? हाँ, पहले तो लोग इतना अच्छे आनंद में खाते थे, शुद्ध खाते थे, और पहले तो लोग जो खाते थे वो बड़ा रिच होता था फूड, दूध दही ही। आज क्या है लाइफ स्टाइल, सब नकली। हाँ, और प्लास्टिक में खा रहे हैं हम। व्हाट प्रोग्रेस वी हैव मेड? So in that way, if we remain ourselves close to the nature and follow the Lord's instruction, अपने आप ही ऑपुलेंस आ जाएगी। ऑपुलेंस अपने आप आती है जब हम भगवान के बनाए गए नियमों का पालन नहीं करते हैं। तो एज अ पनिशमेंट नेचर हमसे हर चीज विथड्रॉ कर लेती है। नेचर इंडिपेंडेंट वर्क नहीं करती है। नेचर इज वर्किंग अंडर द डायरेक्शन ऑफ द लॉर्ड। भगवान गीता में बोलते हैं, मया अध्यक्षेन प्रकृति सूयते सा चराचरम। मेरी अध्यक्षता में प्रकृति नेचर काम करती है। तो अगर हम प्रकृति का अगर भगवान के नियम पालन नहीं करेंगे, कोई ऑपुलेंस नहीं आएगी। आज जैसे आप देखो, फल जो फ्रूट्स होते हैं, एक बहुत एक रेयर कमोडिटी हो रहा है। हाँ, क्योंकि और एक साल 2 साल के गैप में फ्रूट्स आने लग गए हैं। आम आते हैं 1 साल फसल बाद आते हैं, प्रोडक्शन कम होता जा रहा है, तो नेचर विल विथड्रॉ। तो हमें ये समझना चाहिए, ठीक है ना? तो भगवान के नियम बनाएंगे तो नेचर विल गिव अस अबंडेंट। इतना देगी ना, भर भर के देगी। तो प्रोग्रेस तो ऐसे ही हो जाएगा। मशीन और ये दुनिया बनाने में प्रभुपाद बोलते थे हमेशा कि मॉडर्न एडवांसमेंट करने से क्या हम नट बोल्ट खाना शुरू कर देंगे क्या? हाँ, नट बोल्ट खाना है क्या? खाएंगे तो हम खेत से जो उगेगा वही खाएंगे ना। तो नट बोल्ट खाना नहीं है हमें, खाना तो हमें वही पड़ेगा, दूध और इससे बने प्रोडक्ट, यही सब लेना पड़ेगा। तो ये सो कॉल्ड मशीनरी एडवांसमेंट इज जस्ट क्रिएटिंग मोर एंड मोर न्यूसेंस। हमारी लाइफ और बहुत ज़्यादा
राजसिक और तामसिक होती चली जा रही है और टेंशन बढ़ता जा रहा है। तो इसीलिए और रही बात ये शरीर का ध्यान रखना हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि शरीर एक मशीन है, एक यंत्र है बोलते हैं भगवान, उसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। लेकिन किस लिए? ताकि मैं अपने परम लक्ष्य को प्राप्त कर सकूं। तो दैट इज नॉट माय प्राइमरी गोल, बॉडी का ध्यान रखना। जैसे मैं कोई गाड़ी खरीदता हूं तो गाड़ी का यूज करना है एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, बट गाड़ी को हमेशा मेंटेन करना मेरा उद्देश्य नहीं था। ऐसी गाड़ी कौन रखेगा जिसको अगर मैं रोज मेंटेन ही करता रहूं, रोज सर्विस सेंटर भेजूं? कोई नहीं रखना चाहेगा। तो ऐसे शरीर का ध्यान रखना है मुझे, आई हैव टू मेक माई सेल्फ हेल्दी, फिट रखना है, बट परम उद्देश्य तक जाने के लिए। तो शरीर को चलाने के लिए, मेंटेन करने के लिए आई डू सर्टेन प्रोफेशन, मैं कुछ करता हूं, मैं कुछ, कोई टीचिंग कर रहा है, कोई प्रोफेशन, कुछ भी अलग अलग हम प्रोफेशंस करते हैं। उसके लिए मुझे थोड़ी विद्या चाहिए, थोड़ा ज्ञान चाहिए, और हम लोग, लेकिन वो मेरा उद्देश्य नहीं है। तो हमारी प्रोग्रेस असली यही है जीवन की, कि हम स्पिरिचुअली कितने एडवांस हुए हैं। मटेरियल एडवांसमेंट विल नॉट टेक अस लॉन्ग। ठीक है ना प्रेरणा, समझ में आया? जी प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। तो अभी सेंटर में आना तुम, ठीक है? जी प्रभु जी। और एड्रेस मेरे ख्याल से इस्कॉन रांची डालोगे तो मोराबादी में है हमारा सेंटर। जी प्रभु जी। ठीक है, हरे कृष्णा। और किसी का कोई क्वेश्चन? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ प्रभु, रिया, मेरा नाम रिया कुमारी सिंह है और मैं झारखंड से हूँ। रांची से तुम भी हो क्या? नहीं, झारखंड से हूँ, बट मैं धनबाद से हूँ। ठीक है, बोलो क्या प्रश्न है? प्रभु जी, मेरा प्रश्न यह है कि जब भगवान की, जब ईश्वर की मर्जी होती है, मतलब जब हमारे शरीर से जब आत्मा निकल जाते हैं तब हमारी मृत्यु निश्चय ही रहती है। अगर ऐसा हो कि कोई दूसरे व्यक्ति अगर हमारी जानबूझकर ले ले तो क्या होगा? कोई व्यक्ति तुम्हारी जान जानबूझ के ले ले? हाँ जी प्रभु जी। मैं फिर से थोड़ा एक बार बोलो, थोड़ा समझ में नहीं आ रहा क्वेश्चन, क्या बोल रही हो? प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये है कि अगर भगवान, जब हमारे शरीर से जब आत्मा निकल जाती तो हमारी मृत्यु निश्चय ही होगी। अगर ऐसा हो कि कोई हमें जानबूझकर हमारी शरीर से हमें मार दे तो क्या होगा? मतलब भगवान क्या चाहेंगे तब? किस क्लास में हो तुम? क्लास 6 में। 6th में हो ना? तो तुमने पार्टिसिपेट किया था जिज्ञासा में? अच्छा, जिज्ञासा में थी तुम? नहीं थी? जिज्ञासा में पार्टिसिपेट किया था? प्रभु जी देखिए प्रभु जी, मैंने कलाकृति में किया था, लेकिन क्या मेरे पास एक लिंक, मतलब एक मैसेज आया जुड़ने का, तो वो लिंक में जब मैंने टच किया तो एक ग्रुप खुल गया, उसी में बार बार ये लिंक आता है। तो समझ गया। तो तुम्हारा क्वेश्चन तो देखो, आत्मा जो है, तो आत्मा तो मरती नहीं है कभी भी, ठीक है? अभी यही हम लोग सीखे हैं अभी, अवध्योयम, आत्मा का वध नहीं होता है, ठीक है? तो शरीर से आत्मा निकली है तो उसको फिर नेक्स्ट शरीर दिया जाएगा, क्योंकि शरीर अभी जो आत्मा है अभी वो बद्ध अवस्था में है। हम सब इस संसार में बंधे हुए हैं, वी आर इम्प्रिजन्ड, जेल में हैं हम सब, समझ रही हो रिया? जेल में हैं हम इस दुर्ग में, तो जेल से बाहर जाना है हमें। और इसीलिए भगवान गीता में बोलते हैं, भगवत गीता में, कि ये संसार दुखालयम अशाश्वतम है, दुख का घर है। तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख है, दोषानुदर्शनम, वो दुख जन्म मृत्यु बुढ़ापा और बीमारी है। तो इसीलिए जो व्यक्ति भगवान के बनाए गए नियमों का पालन नहीं करता है, भगवान उसको करेक्ट करने के लिए, सुधारने के लिए संसार में भेजते हैं कि जाओ ठीक है, तुम अपनी मनमानी करना चाहते हो तो ठीक है कर लो, तुम्हारे लिए मैंने एक जगह बना रखा है, कर लो वहां पर मनमानी। तो ये जगह
मनमानी करने आए तो इसीलिए हमें एक शरीर दे दिया गया है जिसमें हम भगवान को भूल कर जीने का प्रयास करते हैं। और जब प्रयास, भगवान ने ऐसा बनाया है संसार कि प्रयास हमारे विफल होते हैं, और जब विफल होते रहते हैं तो फिर भगवान के भक्तों का संग होता है। भगवान ऐसे अरेंज किए हैं कि आप धीरे धीरे फिर से अपने आप को सुधार के फिर से अपने वापस घर जाने के लिए, और आप वो गलती नहीं करोगे। तो इसीलिए भगवान बोलते हैं न तद भास्यते सूर्यो न शशांको न पावका यद गत्वा निवर्तन्ते तद धामा परमम मम। तो तुम सब मेरे धाम से बिलोंग करते हो, मेरे परम धाम से, वहां पर आ जाओ, दोबारा नहीं आना पड़ेगा। तो ऐसे करके भगवान हमें बोलते हैं। तो इसलिए आत्मा अभी बद्ध है। तो इसलिए रिया अच्छे से गीता को सीखो, अभी से सीख लोगी तो बाद में तुम्हारा जीवन बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है ना? जी प्रभु जी। ठीक है। और किसी का कोई क्वेश्चन है? तो थैंक यू सबका। किसी का क्वेश्चन है तो ले सकते हैं, अदरवाइज विल क्लोज। और आप लोग रेगुलर रहिए, आप लोग अच्छे से अभी देखिए इसके बाद और अच्छे अच्छे टॉपिक्स आएंगे। और जो लोग क्योंकि 5 टॉपिक्स हैं गीता में जो अच्छे से समझना है, इनमें से आत्मा हम अभी सीख रहे हैं, आगे और भी टॉपिक्स आएंगे भगवान के बारे में, और सारे विषय को भगवान ने बड़े अच्छे से बताया है। आप लोग रेगुलर रहिए, अटेंड करिए सारे सेशंस को। और ठीक है, फिर हम लोग विराम देते हैं। सो आप सभी का धन्यवाद। और हम लोग हरे कृष्ण महामंत्र से क्लोज करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक बार और बोलेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू सो मच प्रभु जी। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा। प्रणाम। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। आप कब आएंगे देहरादून? आप हरे राम राम हरे हरे, तो इसलिए हरे राम हरे कृष्णा। माता जी आप सेंटर में नहीं आ रही हैं तो अब मैं नहीं आऊंगा। नहीं नहीं प्रभु जी, वो मेरी मदर इन लॉ की तबीयत बहुत खराब चल रही थी और हमने शिफ्ट कर लिया। अभी हम झाझरा की तरफ आ गया तो और दूर हो गया। कोई तो दूर नहीं है, भक्त से कभी दूर नहीं होता है। जी प्रभु जी, मैं आऊंगी प्रभु जी, अभी शुरू करूंगी। मैं मम्मी को भी लेके आना शुरू करूंगी। ठीक है माता जी, जब आपका फोटो भेजा जाएगा, रजनी माता जी हैं यहाँ पर, जी तो जी रजनी माता जी जब आपका तो बात फोटो होती रहती है मेरी। जी प्रभु जी। फिर मैं प्लान करूंगा देहरादून आने का। जी प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। अतुल कुमार जी का एक क्वेश्चन रह गया। अतुल जी का क्वेश्चन रह गया है? जी प्रभु जी। अतुल जी का क्वेश्चन क्या था? हाँ अतुल जी, प्रभु जी गांव में से जहां से ज्यादातर लोग गीता का नाम भी नहीं जानते, वहां के लोगों में गीता का प्रचार कैसे किया जाए? अतुल जी आप एक हफ्ते यहाँ थे ना हमारे साथ, तो सब आपकी जिम्मेदारी है पूरा प्रचार करना। आप आ जाइए अभी रांची अतुल जी, आपको मैं ट्रेन कर देता हूँ। ठीक है अतुल जी? हरे कृष्णा। हाँ अतुल, हरे कृष्णा। तो ठीक है, मैं बाद में बात कर लूंगा तुमसे। तो खुद सीखो और फिर सिखाओ दूसरों को। ठीक है? हरे कृष्ण हरे कृष्ण।